इस खबर के प्रायोजक हैं लॉजिक्स सॉफ्टेल। Life at Logix, the life you deserve. Serving the nation. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 24,500 के पार हो चुके हैं। इसमें 5,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 775 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। नंबर 1, अगले महीने से देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी की शुरुआत हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए बने टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने उम्मीद जताई है कि 30 अप्रैल के बाद देश में कोरोना संक्रमण में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। नंबर 2, दक्षिण के राज्यों में कम हो रहा है कोरोना का कहर। पिछले एक महीने की तुलना करें तो दक्षिण के राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काफ़ी धीमे हुई है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के उदाहरण से समझते हैं। 24 मार्च को तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के रोजाना बढ़ने की औसतन रफ्तार 47.2% थी, जो 23 अप्रैल को घटकर 4.1% हो गई। इसी तरह कर्नाटक में 24 मार्च को संक्रमण दर 18.9% और केरल में 20.3% थी, जो 23 अप्रैल को घटकर क्रमशः 3.4 और 1.8% रह गई है। नंबर 3, 80 जिलों में 14 दिन से एक भी केस नहीं। देश में अब तक ऐसे जिलों की संख्या 80 हो गई है जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया है। यह खबर निश्चित तौर पर बहुत राहत देने वाली है। नए मामले ज़्यादातर हॉट स्पॉट में ही आ रहे हैं। नंबर 4, 11 राज्यों में संक्रमितों की संख्या में 50% की कमी। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, लोगों में जागरूकता ने 11 राज्यों में कोरोना वायरस की कमर तोड़ दी है। इन 11 राज्यों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 50% तक या उससे भी कम हो चुकी है। नंबर 5, 10 दिनों में दोगुनी से ज़्यादा हुई टेस्टिंग की दर। भारत में अब कोरोना वायरस के टेस्ट की रफ्तार भी काफ़ी तेज हो चुकी है। देश में 23 अप्रैल तक 5,41,789 टेस्ट हो चुके थे। टेस्टिंग को बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि देश में 80% तक ऐसे केस आ सकते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।